नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी कुल्हड़ में चाय पी है या कभी मिट्टी के बर्तन में कुल्फी खाई हो या कांच के गिलास में कभी बर्फ गोला खाया हो? क्या आप अपने देश के हस्तशिल्प और कला कारीगरी को प्रमोट करना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानो यह 3 मिनट का सफ़र आपका बहुत अच्छा कटेगा। अगर आज आपने अपने किचन का मेक ओवर कर लिया तो यकीन मानो देश की जीडीपी आप सही मानों में ऊपर उठाकर देश प्रेम का सटीक उद्देश्य भी पूरा कर पाओगे। जी हाँ, चलिए आज थोड़ा अपने किचन को बदला जाए। स्टील और प्लास्टिक माइक्रोवेव बर्तन को कम करके आप मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, वुड, कांच, जूट जैसे इको फ्रेंडली और सेहत के लिए फायदेमंद किचनवेयर खरीदना शुरू करें। टेराकोटा में या मिट्टी के बर्तन में जमाया हुआ दही सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। अगर आपको ग्लेज्ड किए बगैर के प्योर क्ले पॉट मिल जाए तो बहुत लकी है आप। मिट्टी के बर्तन में जो पॉट्स होते हैं वह छिद्रों द्वारा कुदरती ही मॉइस्चर और हीट दही में सर्कुलेट होता है और वह एक एरोमेटिक स्मेल और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देता है। टेराकोटा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और सल्फर होते हैं जो हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। वुड के बर्तन भी आपको अपने किचन में थोड़े बहुत प्रमाण में बढ़ाने चाहिए। वुड एक लकड़ा एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। आपके खाने में कोई भी हार्मफुल केमिकल वह मिक्स नहीं करता। ट्रेडिशनल और प्रैक्टिकल दोनों रीज़न की वजह से हमें मिट्टी, टेराकोटा, सिरामिक, कांच या वुडन यूटेंसिल्स हमारे किचन में बढ़ाने चाहिए। कांच के बर्तन, कांच की क्रॉकरी का फ़ायदा यह है कि यह एसिडिक फूड के साथ मिलकर कोई रिएक्ट नहीं करता और सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लास इस्तेमाल इसलिए हेल्दी है क्योंकि इसकी कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जूट से बनी हुई चीज़ें आप अपने किचन में इस्तेमाल करके कुटीर उद्योग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग को ऊपर उठा सकते हो। आप अपने नज़दीकी बाजार से यह सारी चीज़ें खरीद कर स्थानीय हस्तशिल्प कला को बढ़ावा भी दे सकते हो। हमारे यहाँ हस्तशिल्प को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि लोक शिल्प, आध्यात्मिक शिल्प और वाणिज्यिक शिल्प। आप अगर बड़े शहर में हैं तो आप वाणिज्यिक शिल्प का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। आपकी मदद से भारत के बुनकर और उनके कारीगरों की हस्तशिल्प कलाओं के लिए बहुत बड़ा बाजार तैयार होगा। टेराकोटा के बारे में और एक बात बताना मैं भूल ही गई। टेराकोटा ऐसा है कि वो ज़्यादा ऑयल भी नहीं खाता, कम तेल में आपका खाना भी पक जाएगा। और हाँ, ग्लेज्ड किया हुआ मिट्टी का बर्तन कभी मत खरीदे जिसमें लीड, मर्क्यूरी या कोई और केमिकल होने से आपका फूड कंटेमिनेट हो जाएगा। जैसे कि चमकीले पॉलिश वाले बर्तन कांच के या मिट्टी के अब ना खरीदें। जब कभी आपका बच्चा कांच का बर्तन या मिट्टी का बर्तन कोई तोड़ देता है तो उसे आप बिल्कुल मत डांटिएगा। इतनी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, हेल्थ बेनिफिट है, तो हम प्लास्टिक और स्टील को कम यूज़ करके ये सारे बर्तन हमारे किचन में बढ़ाएंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। आप में से बहुत से लोगों के घर में बहुत सारी चीज़ें डेली यूज़ में हमारे घर में खरीद के हमने रखी है। चलिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके पास कौन कौन सी कांच की या वुड की चीज़ें हैं। जो मैंने यहाँ पे दिए हैं फ़ोटोज़, उसमें से आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी नहीं है। अपने देश को हम आत्मनिर्भर बनाएं, अपने देश को हम आगे बढ़ाएं। नमस्कार।